नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो नीचे बेल आइकन की घंटी और सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दो। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे पहले कोई भी शिक्षा से जुड़ी हुई खबर या कोई भी वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जो भी आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले आप उसको दबा बेल आइकन को तथा सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दो। अब आप लोगों के लिए जो खुशखबरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ये वैकेंसी 2020 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो वैकेंसी है, स्टूडेंट्स, जब एसएससी ने अपना टाइम टेबल जारी किया था उसी दिन से सभी विद्यार्थियों के मन में एक चल रहा था कि कब आएगा इसका फॉर्म। 1 अगस्त से इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। अब कुछ लोगों के डाउट आ रहे थे कि सर फॉर्म कब से भरेंगे, एग्जाम कब होगी, लाइसेंस कब चाहिए हमें, लाइसेंस फॉर्म भरने से पहले बना हुआ हो या बाद का हो, एज क्या होगी, कितनी वैकेंसियां हैं, पिछले कुछ सालों की कट ऑफ क्या रही हुई है, पीटीईटी जो होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, उसके कितने नंबर्स हैं, ये सारे डाउट आज हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो सब लोगों ने इसका नोटिफिकेशन जो आया था उसको देख लिया होगा। अगर फिर भी आप नहीं देख पाए तो मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त से, 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। और ये आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिल करना है, क्योंकि अंतिम समय में साइट बिजी रहती है, इस वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो ये है 1 अगस्त से 7 सितंबर, यहां तक आप लोगों को फॉर्म फिल करने का टाइम दिया गया है। मीनिंग अब लगभग ये 37-38 दिन का समय है आप लोगों के फॉर्म फिल करने का। इसके अंदर सभी को फॉर्म भर देना है। दूसरी चीज, सर वैकेंसी कितनी आई थी? ये टोटल 5,846 पदों पे दिल्ली कांस्टेबल वैकेंसी अब की बार करवा रहा है। 5,846 पदों पर दिल्ली पुलिस अपनी वैकेंसी करवा रही है। अब एग्जाम कब होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले जब फोरम की डेट आई थी उससे पहले हमें एग्जाम की डेट पता चल गई थी। एग्जाम काफी लंबे समय तक चलेगी इसकी। 21 नवंबर, 21 नवंबर, ये 2020 में ही होगा एग्जाम, ध्यान रखना। 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक इसके एग्जाम चलेंगे। 21 नवंबर से 14 दिसंबर 2020 तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होंगे। हाँ, बीच में कुछ दिन जैसे छुट्टियां रहेगी, लेकिन ये बहुत ही आपके लिए चीज है कि 9 और 14 लगभग 22-23 दिन एग्जाम के मिले हैं बीच में। अब कितने दिन लगेंगे वो देखना होगा टाइम, जब भी आपका एग्जाम का शेड्यूल आएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा डाउट था इसका कि लाइसेंस कब चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि इसमें मेल जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ही लाइसेंस की रिक्वायर्ड है, फीमेल को नहीं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं, महिला कैंडिडेट्स को लाइसेंस नहीं चाहिए। पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही लाइसेंस अनिवार्य है। और सबसे ज्यादा डाउट इसी का चल रहा है कि लाइसेंस कब बनवाए। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। जिन लोगों ने लाइसेंस बनवा लिए वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाए, देखो लाइसेंस भी एक होता है लाइट लाइसेंस और एक होता है कार मोड बाइक, इनका लाइसेंस। जो कार होती है 4 व्हीलर लाइसेंस जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जो इसका डाउट है कि आपका जो लाइट लाइसेंस होता है वो इसमें नहीं चलेगा। आपको 4 व्हीलर, जो 4 व्हीलर लाइसेंस होगा, फोर व्हीलर का जो लाइसेंस होगा वो ही रिक्वायर्ड है, वो ही आपको जरूरत पड़ेगा। अब
कब चाहिए आपको लाइसेंस? तो जब आप फॉर्म भर रहे हो उस वक्त लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरते वक्त आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। तो ये जिन विद्यार्थियों का लाइसेंस नहीं बना हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आपको लाइसेंस कब चाहिए? फॉर्म भरते वक्त नहीं चाहिए। फिर सर कब चाहिए लाइसेंस अगर फॉर्म भरते वक्त नहीं चाहिए? आपको लाइसेंस जो आपकी पीईटी पीईटी या मेडिकल एग्जाम, ये आपकी जब होगी, देखो जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा, जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा उसी वक्त आपको लाइसेंस की रिक्वायर्ड होगी। जब फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा तो आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड वहीं पे चेक होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स जब फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा उसी वक्त चाहिए, और जब ही आपको ये लाइसेंस भी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स लाइसेंस नहीं बनवाया है वो अपना भी बनवा लो, ये आप लोगों के लिए एक। लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए जैसे पहले लाइट बनवाओगे, सॉरी लर्निंग लाइसेंस बनवाओगे, फिर लाइट लाइसेंस बनवाओगे, तो ये आपके लिए 2-3 महीने का समय लगेगा। इसलिए जब आप फॉर्म भरो उससे पहले ये प्रोसेस कर लो। अब आपको मैं अगली चीज बता रहा हूं कि इसमें जो एज है, उम्र वाला है, ये डाउट है, वो है कब और किसको फॉर्म भरना है। जिनकी एज 18 से 25 साल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बीच में या ये एज है, वो फॉर्म भर सकता है। अगर मैं डेट की बात करूं तो इसकी डेट रहेगी एक, जो एज है वो 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग इसकी जो डेट होगी वो कैलकुलेट होगी। जिसका जन्म 2 जुलाई 1995, 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2002 इसके मध्य हुआ है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जिसका जन्म 1 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 1995 के मध्य हुआ है, वही इस फॉर्म को भर सकता है। बट जो आरक्षण के प्रावधान है उसके अनुसार ओबीसी को 3 साल की छूट है, एसटी एससी को 5 साल की छूट है। बाकी जो और भी है एक्स सर्विसमैन, वो भी काफ़ी छूट है, वो भर सकते हैं। और आप इसका नोटिफिकेशन मेरी पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है SK ऑनलाइन एजुकेशन, वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया मैंने। अब जो आपका अगला डाउट है कि पे लेवल क्या रहेगा, जो ये डाइट फॉर्म कब भरेगा, एग्जाम, लाइसेंस, ये सब कुछ डाउट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ पे देखो, इसका जो केंद्रीय पे लेवल है हमारा वो L3 है। जो केंद्रीय पे लेवल है L3। अब L3 का बेसिक क्या होता है? 21,700 से 69,100, 21,700 से 69,100 रुपए, ये इसका बेसिक होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो ये जो हमारे बेसिक डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। अब सबसे अगला जो डाउट था कि जो इसकी पीईटी और मेडिकल एग्जाम, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो होगी, एंट्रेंस टेस्ट ये मेडिकल होता है, ये फिजिकल होता है, ये कितने नंबर का आएगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल होगा, ये क्वालिफाई मार्क्स का है। इनको केवल क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स आपके कट ऑफ में
प्रभाव नहीं डालेंगे। कितने मार्क्स हैं क्या है इससे कोई मतलब नहीं। आप अगर इसको क्वालिफाई कर जाओगे और आपका जो रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स है तो आपकी जॉब सुनिश्चित है। इससे अगला हमारा डाउट है, अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट होगी, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का सिलेबस। सबसे पहले जो आपकी एग्जाम होगी वो 90 मिनट की होगी। आपकी जो एग्जाम होगी वो 90 मिनट की होगी। पहला टॉपिक है आपका करंट साइंस, जनरल साइंस सॉरी, और करंट अफेयर। जनरल साइंस और करंट अफेयर आएगा। ये 50 क्वेश्चन आएंगे इसके। आप देख लो 100 में से 50 क्वेश्चन, मतलब आधा हिस्सा, 1/2 हिस्सा यहीं से आ गया। 100 में से 50 क्वेश्चन जनरल साइंस और करंट के आएंगे और इसके मार्क्स भी होंगे 50। मैथ आएगी वो बहुत कम आएगी, 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर के। रीजनिंग फिर इंपॉर्टेंट हो गया। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और ये भी इसका 1/4 भाग लेके बैठा हुआ है रीजनिंग में। और चौथा सब्जेक्ट आएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। 100 टोटल क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइमिंग 90 मिनट, मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 1/4। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हो, 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक आपका सही क्वेश्चन उसके साथ कट जाएगा। या इसको सिंपल और भी समझाऊं, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हो और वो 1 नंबर का है तो 0.25 नंबर आपके सही क्वेश्चनों में से कट जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी कैसे करनी है? कंप्यूटर के 10 और मैथ के 15, ये 25 क्वेश्चंस है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो परसेंटेज, जो आप सिलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वो डिफाइन करेगा करंट अफेयर सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पे रहेगा मैथ। करंट अफेयर और मैथ आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा। सबसे ज्यादा समय आपको जो आपका जनरल साइंस और करंट अफेयर है उसको देना है, फिर मैथ को देना है, और फिर रीजनिंग और कंप्यूटर को देना है। रीजनिंग सभी स्टूडेंट्स की अच्छी होती है। कंप्यूटर का बेसिक निकालना है, कोई भी छोटी बुक उठाना, उसी को लेकर 3 4 5 बार पढ़ देना। मैथ के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं है। जल्द ही हमारा चैनल शायद मैथ के क्लास भी लेके आ जाए, और आप लोग किसी भी बुक को लेना और उसमें से सोल्व करने की कोशिश करना, आपकी मैथ हो जाएगी। अगर मैं हमारा चैनल मैथ की क्लास लेके आता है, आप कमेंट करके बताना कितने रिक्वायर्ड है, तो मैं 20 क्लासों में कंप्लीट मैथ करवा दूंगा, केवल 20 घंटे में। 20 घंटे की मैथ में 15 में से आप 12-13 नंबर लेके आ सकते हो। बाकी आप लोगों की मेहनत पे रहेगा। आप करो तो 15 में से 15 भी आ जाएगा। जनरल साइंस और करंट अफेयर में ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मैं फलाना पब्लिकेशन की बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एक ही बुक लेके आनी है, उसी बुक को 3 4 5 बार निकाल लो। जब आपको लगे कि ये बुक मैंने सफिशिएंट बार पढ़ ली है, इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो मेरे को लगभग समझ में आ गया या याद हो गया, उसके बाद नया पब्लिकेशन चूज करो। लेकिन टाइम नहीं है, नवंबर में एग्जाम है, अगस्त कंप्लीट हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर 2-3 महीने में एक बुक ही कंप्लीट हो पाएगी। जो 2 दोस्त
एक बुक भी नहीं लेके आए, जो भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए, वो एक ही बुक ले लो कोई भी, उसी को बार बार रिपीट करो, आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। कुछ बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि हमसे तो एक बुक भी नहीं होगी। जिनका जनरल साइंस और करंट अफेयर थोड़ा बहुत, करंट अफेयर तो डेली करना होगा, जनरल साइंस थोड़ा बहुत अच्छा है, उन लोगों को मैं गारंटी देता हूं किसी बार सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, 100 मॉडल टेस्ट पेपर इसके सोल्व करने हैं। आप 100 मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व कर लो, गारंटी है पिछले वर्ष के आए हुए नए कंपटीशन जो कोचिंग से उनके टेस्ट पेपर है, अगर 100 मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व कर लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। 100 मॉडल टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, तो ये 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 10,000 क्वेश्चन में तो आपका सिलेक्शन 100% है। ज्यादा टफ नहीं होता कोई भी एग्जाम निकालना, सबसे ज्यादा टफ होता है प्लानिंग। आपकी प्लानिंग कितनी है। ज्यादातर विद्यार्थियों ने देखा होगा कि एग्जाम के नेक्स्ट बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन वो कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, वो होती है उनकी प्लानिंग। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं वैसा पेपर नहीं जाता है, क्योंकि हम या तो अंतिम समय में थोड़ा निराश हो जाते हैं कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसी सोच में हम अपना टाइम खराब कर देते हैं। आप एक लक्ष्य लेके चलो, आपका एम एक होना चाहिए कि मुझे ये निकालना है, अब की बार मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में सिलेक्शन होना चाहिए। और इसके लिए अगर आप ऐसा सोचोगे, मैं बोल रहा हूं ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 6-7 घंटे डेली 6-7 घंटे स्टडी करो, आपका सिलेक्शन गारंटी है। मैं पिछले कुछ सालों की कट ऑफ का कंपैरिजन भी आपको बता देता हूं, ताकि आप लोगों को ये डाउट भी दूर हो जाए कि सर कट ऑफ कितनी रह सकती है। कुछ लोग पूछते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो जब पेपर लगता है तभी अंदाज लग पाता है, उससे पहले कुछ नहीं। मैं पिछले कुछ सालों की कट ऑफ का आपको यहाँ पे कंपैरिजन बता देता हूँ कि किस साल की कितनी रही है। अब आपको पिछले कुछ सालों की मैं इसकी कट ऑफ का कंपैरिजन दिखा देता हूँ। अब 2020 में क्या रहेगी, ये तो एक एक्सपेक्टेड है भाई, ये तो आप खुद सोच लेना, मैं यहाँ पे बताऊंगा। जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल में 2017, 18 और 19 ये मेल कैंडिडेट 78, 77, 69 में लगभग 77, 78, 69 इसी के बीच रह रहा है, में 80 से कम और 75 से ऊपर। 80 से 75 से 80 के मिडिल ही ज्यादातर ये रह रहा है। फीमेल की बात कर ले तो 73, 66, 68 फीमेल में कंपटीशन परसेंटेज मतलब कम हुआ है, 73 गया, फिर 66, फिर 78, 68 सॉरी, तो इसका मीनिंग हुआ कि 70 के लगभग रह सकता है। ओबीसी की बात करें तो 75, 76, 77 वही 75, 76, 77 के लगभग रह रहा है। फीमेल की बात करें ओबीसी 69, 62, 64। देखो आप लोग देखोगे गर्ल्स में कंपटीशन धीरे धीरे कम हुआ है, एक पेपर टफ आया है या क्वालिफाई कम गर्ल्स कर रही है, तो ये भी वही है, कितनी कट ऑफ रह सकती है देख सकते हो आप। एससी की बात करें तो मेल 68, 70, 72 इसकी कट ऑफ हर साल बढ़ रही है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसकी कट ऑफ डाउन नहीं गई, ऊपर ही जा रही है, पहले 68, 70, 62। और फीमेल की बात करें तो 64, 56, 58 ये हमेशा डाउन आ रही है। एसटी मेल की बात करें तो 67, 74, 76 इसका जो इंक्रीज हुआ है वो सबसे तगड़ा हुआ है, 67 से डायरेक्ट 74, फिर 76। और फीमेल की बात करें तो 57, 61, 62 सॉरी। एसटी फीमेल की एक खासियत और है, इसकी परसेंटेज में डाउन नहीं जाके ऊपर ही जा रही है, तो ये आपके एक्सपेक्टेड है कितनी क्या रह सकती है, इसके अनुसार देख सकते हो आप लोग। 100 में से जनरल और ओबीसी 100 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो करेक्ट, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस बनता है, इससे नीचे तो आपके चांस बहुत ही कम है। और 100 में से 80 तभी हो सकता है जब जनरल साइंस और करंट अफेयर में 50 में से 40 प्लस हो, ये कर लोगे तो आपका हो सकता है सिलेक्शन आ जाए।
बाकी कैसे करना है आप मुझे कमेंट कर देना, अगर मैथ की क्लास आपको चाहिए दिल्ली पुलिस की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी क्या डाउट है वो मुझे बता देना, कमेंट करोगे मैं आपके डाउट के आंसर बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम। फॉर्म कैसे भरना है, किसी भी मित्र पे जाओ फॉर्म भर दो। अगर वहां से आपको फॉर्म खुद अपने मोबाइल से भरना चाहते हो तो भी मैं इसका वीडियो बना के बता सकता हूँ, आप मुझे केवल कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।